लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धर्म स्थल की भूमि पर टाउन एरिया ने जमाया कब्जा, लगा दिया बेंडिंग जोन का बोर्ड, मचा बवाल। निचलौल के प्रसिद्ध सोमारी बाजार उर्फ रामलीला मैदान, जहां प्राचीन समय से दशहरा और छठ का मेला आयोजित होता है, पर नगर पंचायत ने पहले सुपरमार्केट के नाम पर भवन निर्माण करा दिया और गोदाम के लिए भाड़े पर दे दिया। वहीं आज शेष बची भूमि पर बेंडिंग जोन का बोर्ड लगा दिया, जिसके बाद से सनातन समाज के लोगों का पारा 7वीं आसमान पर चढ़ गया और आस्था पर लगातार कठोर घात का होने का आरोप लगाया गया। दर्जनों भर लोग सड़क पर उतर आए, हिंदू धर्म की आस्था से खिलवाड़ करने पर आमरण अनशन की चेतावनी तक दे डाली। बता दें कि निचलौल नगर कस्बे का कोटवाड देवी देवताओं की आस्था का सबसे बड़ा शहर का केंद्र है, जिसे राजा रत्नसेन के इतिहास से जोड़कर देखा जाता है और बताया जाता है कि यही इसी रामलीला मैदान के समीप राम जानकी मंदिर से उनका इतिहास जुड़ा हुआ है। बगल में रामलीला मैदान है, जिस पर प्राचीन समय से रामलीला, कृष्ण लीला तथा ग्रंथों के पाठ का आयोजन होता चला आ रहा है। उसी जगह पर हर वर्ष दशहरा मेले का भी आयोजन होता है। बगल में राजा रत्नसेन स्मारक इंटर कॉलेज भी है, तो वहीं बावली पोखरे के नाम से तालाब भी है, जहां प्राचीन समय से छठ पूजा का परंपरा चला आ रहा है, जिसे उपनाम छठ घाट से भी जाना जाता है, जिसमें नाली के पानी को गिराने का भी लोगों ने पूर्व में विरोध किया तो नाली बंद कर दिया गया है। कुछ घरों को छोड़कर उक्त तालाब में सिर्फ वर्षा का पानी आता है, जिसकी पूजा अर्चना भी हिंदू धर्म की महिलाओं द्वारा छठ पर्व पर पानी में उतरकर किया जाता है। तालाब के चारों ओर छठ माता की पीढ़ियाँ भी बनाई गई है। इतना ही नहीं, पूरे कस्बे में शादी विवाह के समय वर द्वारा इस जानकी मंदिर, छठ घाट और रामलीला मैदान का परिक्रमा किए बगैर बारात नहीं जाती, जिसकी लगातार नगर पंचायत द्वारा अस्तित्व समाप्त किया जा रहा है। पूर्व में विधायक निधि से इस रामलीला मैदान के बगल में विवाह भवन का निर्माण करा दिया गया, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, जिसके 20 वर्षों के बाद भी एक भी विवाह का आयोजन उक्त विवाह भवन में नहीं हुआ। तो वहीं दूसरे तरफ नगर अध्यक्ष विश्वनाथ मदेशिया द्वारा उक्त सोमारी बाजार में सुपरमार्केट के लिए आहरित हुई 1 करोड़ 30 लाख रुपए का बंदर बांटकर गोदाम हेतु भवन बना दिया गया और अपने चहेतों में आवंटित कर दिया गया है। अब उसी सोमारी बाजार उर्फ रामलीला मैदान की शेष बची भूमि, जहां प्रत्येक वर्ष दशहरे मेले का आयोजन होता है, उसमें बेंडिंग जोन लगा दिया गया है, जिससे हिंदू धर्म के लोगों की आस्था आहत हुई और लोग सड़क पर उतरकर इसका विरोध करते हुए आमरण अनशन तक की चेतावनी दिए हैं। वहीं इस बार ईओ निचलौल ने जानकारी नहीं होने की बात कहकर बाहर होने की बात बताई है और मामले का संज्ञान लेकर लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करने की बातें कही हैं। इस मौके पर नगर से सम्मानित गणमान्य शैलेश पांडे ने कहा, हमारी आस्था के साथ हम अब खिलवाड़ नहीं होने देंगे। नगर में 52 एकड़ भूमि मौजूद है, जो नगर का है, जिसे औने पौने दामों में बेचा जा रहा है। उन जगहों का उपयोग किया जाए और उन जगहों पर बेंडिंग जोन की स्थापना की जाए। जो पहले से हिंदू संस्कृति का हिस्सा है, उसे उसके अस्तित्व समाप्त करने की खुली छूट नहीं दिया जाएगा। ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। नगर पंचायत समय रहते अपने लिए गए निर्णय में बदलाव लाएं, अन्यथा आंदोलन में मैं बाध्य होऊंगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मेरा शिकायत यह है कि पूरे नगर में एक जगह है जो रामलीला मैदान के नाम से घोषित है, और उस रामलीला मैदान को नवैयत चेंज करके इस पे बेंडिंग जोन बनाया गया है। जो यहाँ सब जो इन लोगों के आस्था का केंद्र बनाया है, उसको आघात पहुँचाया जा रहा है। यह टोटल गलत है। नगर पंचायत के पास 54 एकड़ की भूमि है और 54 एकड़ भूमि में कहीं भी वो खाली करा करके अपने व्यवस्था बनावे है। केवल नगर रामलीला मैदान ही उसको दिख रहा है। आधा ज़मीन तो उन्होंने कब्जा कर लिया, मकान बनवा करके अपने चहेतों को दे करके उसको कब्जा कर दिए, और आधा बचा तो बेंडिंग जोन घोषित कर दें। हमारा रामलीला कहाँ होगा, रामलीला मैदान कहाँ रहेगा, उसको बताएंगे वो। तो रामलीला का अस्तित्व बचाने के लिए रामलीला मैदान का आप क्या करेंगे? रामलीला मैदान को हम बचाएंगे, इसके लिए जो भी होगा हम उसके लिए आंदोलन करेंगे। अगर आवश्यकता पड़े तो मैं धरना बैठूंगा इसके लिए। मैं रामलीला मैदान का अस्तित्व को खत्म नहीं होने दूंगा।
संपूर्णानंद पांडे ने कहा, आस्था संग छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक तरफ देश में मोदी योगी की सरकार देश के हिंदू हितों के ध्यान में रखकर देश की सेवा कर रही है और यहाँ कांग्रेस चेयरमैन द्वारा हमारी आस्था पर लगातार आघात किया जा रहा है। यह कतई नहीं होने देंगे। हम आमरण अनशन या अन्य किसी भी प्रकार के आंदोलन करने को बाध्य होना पड़ा तो होंगे, लेकिन अपने भारतीय व सांस्कृतिक चिन्हों स्थलों के अस्तित्व को समाप्त नहीं होने देंगे। यह नगर अध्यक्ष भ्रष्टाचार में डूबा व्यक्ति है और हिंदू आस्था को चोट करने का दुस्साहस किया है। उसे आगामी चुनाव में समझा दिया जाएगा। विरोध का उद्देश्य है कि जहां पे माननीय योगी आदित्यनाथ जी सनातन धर्म को बचाने के लिए हर कदम पे, हर एक मुहिम पे अपना व्याख्यान दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऐसे समय में नगर पंचायत निचलौल में यहाँ का आस्था का केंद्र जो रामलीला मैदान के नाम से स्वीकृति भूमि थी, यहाँ पे रामलीला दशहरा का मेला हम लोगों के पैदा होने के पहले से लगता था। छठ माई का स्थान है, यहाँ पे नगर की सैकड़ों नहीं हजारों महिलाएं आके छठ का पूजा करती थी। इस रामलीला मैदान में बैठ के अपने पूजा अनुष्ठान को करती थी और नगर पंचायत की उदासीनता और छोटी निम्न मानसिकता का ये परिणाम है कि इस रामलीला मैदान को वो वेंडिंग जोन का नाम देके इसको अधिग्रहित कर रहे हैं। नगर पंचायत के अंदर 50 एकड़ की भूमि इस तरह की है जहां पे वेंडिंग जोन के नाम पे यहां के ठेला लोगों को बसाया जा सकता है, लेकिन नगर पंचायत ने उन भूमि को अपने चहेते लोगों को देकर वहां से दलाली का पैसा खाकर और अन्य तरीकों में उसको बांट दिया है, या उस पर दबंगों का कब्जा है जहां से नगर पंचायत उसको खाली नहीं करवा रही है। और हिंदुओं की आस्था का जो प्रतीक है, यहाँ पे छठ घाट के स्थान पे जहां महिलाएं बैठ के अपनी पूजा करती हैं, दशहरे में यहाँ दशहरा का मेला लगता है, ऐसे जगह को अतिक्रमण किया जा रहा है। इसके लिए मैं पूरे नगर पंचायत की तरफ से भी जोर जाहिर कर रहा हूँ और अगर नगर पंचायत अब से भी अपनी गलतियों को नहीं सुधारता है तो हम अनशन भी करेंगे, आमरण अनशन भी करेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पे इस रामलीला मैदान को नगर पंचायत को दूसरे रूप में परिवर्तित करके अर्जित नहीं करने देंगे। तो वहीं वार्ड सभासद अभिषेक सिंह ने कहा कि मैंने जब इस धर्म स्थल को बेंडिंग जोन में घोषित किया जा रहा था तब मैंने इसका खुलकर विरोध किया था और मांग किया था कि धर्म स्थल की भूमि है जहां दशहरे का मेला आयोजित होता है और हिंदू संप्रदाय के लोगों की आस्था जुड़ी है और मेरे वार्ड का नाम कोट वार्ड उक्त कोट के स्थान से की वजह से है, पर ध्यान नहीं दिया गया और मेरी बातों को अनसुना कर दिया गया, जबकि यहाँ हर वर्ष आज भी दशहरा और छठ के मेले का आयोजन होता है। जैसे ये जो सुमारी बाज़ार है वो रामलीला मैदान के नाम से रजिस्टर्ड है। इसके लिए जब ये अभियान चला ठेला हटाने वाला सड़क से, जितने ठेले वाले थे तो उनके लिए ये कहा गया कि सोमारी बाज़ार में, कोट मोहल्ला के सोमारी बाज़ार में सारे ठेलों को लगवाया जाएगा। तो हम उसी समय नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी और हमारे माननीय अध्यक्ष जी से मैं बात किया और मौखिक और लिखित रूप से हम शिकायत किए कि यह रामलीला मैदान है, आस्था का विषय है, यहाँ पे दशहरे का मेला भी लगता है, इसलिए यहाँ पे ठेला वालों को न लगाया जाए। ये जगह खाली है, लेकिन ये कभी कभी रामलीला का भी आयोजन यहाँ होता रहा है और होता भी है और दशहरे का मेला लगता है। और जब वो लोग इसको कैप्चर कर लेंगे तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। वहीं पास पड़ोस निवासी सर्वजीत लाल श्रीवास्तव ने कहा कि मेले और बाजार के साथ साथ मेले का भी अस्तित्व सिर्फ अवैध धन कमाने के लिए नगर अध्यक्ष विश्वनाथ मदेसिया द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर सुपरमार्केट के आधे अधूरे धन से जर्जर भवन बनाकर अपने चहेतों में वितरित कर दिया गया और रामलीला मैदान के अस्तित्व को समाप्त करने की नीयत से बेंडिंग जोन का बोर्ड लगाकर हिंदू धर्म की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है और हिंदू की आस्था को भड़काया जा रहा है। इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि सुपरमार्केट जो बना है आधा अधूरा कहाँ पर है, कहाँ बनल बा, उसके लिए 1,30,00,000 रुपया आया था। तो खरीद भइल बा सरकार से। तो आज ये बेंडिंग जोन घोषित हुआ, ये किस प्रकार का जगह है कि बेंडिंग जोन? हमारे धार्मिक स्थान है, रामलीला मैदान है, रामलीला मैदान है।
वहीं पड़ोस के हनीफ जो मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने बताया कि हम लोगों के नंबर से सटे धर्म स्थल का नंबर है। वर्ष भर हम लोग यहाँ रहते हैं। प्राचीन समय से यहाँ मेला लगता रहा है और रामलीला का आयोजन होता रहा है। मेरे पूर्वज रामलीला के पाठ का हिस्सा हुआ करते थे और आज भी मेरे पैतृक गांव बसंतपुर में मेरे चाचा जो 75 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और पर्दे के पीछे बैठकर संस्कृत का श्लोक पढ़ते हैं। गंगा जमुना तहजीब दिखती है। वहीं यहाँ भी ऐसे ही था, पर नई नस्लों के आने के बाद अब चीज़ें जहाँ नहीं रही वहीं हैं। नगर पंचायत के लोग भी अब रामलीला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कम रुचि हो गए हैं, जिसकी वजह से रामलीला मैदान और सोमारी बाजार अपना अस्तित्व खोजता दिख रहा है। आज कुछ लोग इसे महसूस किए हैं, जिसे बचाना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां हमारे समाज और एकता के प्रतीक ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम के संदर्भ में नहीं जान पाएगी।